कल को आप बोलोगे कुत्ता तो हम कुत्ता बन जाएंगे क्या? पेपर लीक हो चुका है, लोग सुसाइड, जो बच्चे सुसाइड कर लिए। मैं आज से पत्रकारिता नहीं करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के घर के आगे बैठ जाते हैं ना, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ 22 दिन 25 दिन, जब तक जीवन है आमरण अनशन करूंगा। आमरण अनशन के लिए बात करता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनोज सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो, वेलकम है, आइए ना भाई। आई एम नॉट अ डर्टी और अ डैम कॉकरोच, आई एम अ प्राउड इंडियन पेट्रियट। देश के अंदर बच्चों का भविष्य खराब करके रखा है, ये मुद्दा नहीं है। किसने किया है? किसने किया है आपको पता नहीं है? जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है, जिस तरीके से कौन है सरकार? संतरी मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे साथ देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और लगातार सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार भी, इनको आप कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं? क्या भीड़ से संतुष्ट हैं? देखिए, दो बात बोलूंगा शंभू जी। पहले आपका धन्यवाद, आप बहुत लंबे टाइम से उग्र पत्रकारिता कर रहे हैं कि अगर मुद्दा नीट का है तो हर व्यक्ति को समर्थन है। यहाँ मेरा समर्थन केवल नीट के लिए। दूसरी बात, मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया था जिसके लिए मैं अभी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सोनम वांगचुक की लड़ाई में मैंने एक लंबा समय दिया है, लेह लद्दाख भी जा चुका हूँ, उनके साथ बैठा भी हूँ, जोधपुर जेल की यात्रा के दौरान उनकी पत्नी भी बैठी है मेरे साथ, राइट। एक छोटा सा मेरा प्रश्न था केवल कि अगर हम शिक्षा मंत्री के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो ये जंतर मंतर शिक्षा मंत्रालय नहीं है, ना ही उनका घर है। मेरा एक सुझाव था कि जब हम सत्याग्रह पे चल रहे हैं तो क्यों ना 10 लोग चुन लें, धर्मेंद्र प्रधान के घर के आगे बैठ जाते हैं ना। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ 22 दिन 25 दिन, जब तक जीवन है आमरण अनशन करूंगा। आपके चैनल मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं ना है? सर मेरी बात सुनिए, विभाग तो सब उन्हीं का ही है ना। मेरी बात सुनिए, शिक्षा विभाग भी तो सरकार का ही है, स्टेप बाय स्टेप ही तो लड़ेंगे। और मोदी जी से कैसे लड़ रहे हैं शंभू जी, आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। घीकांटा कोर्ट में 6 मुकदमे झेल रहा हूँ, गांधीनगर हाईकोर्ट में मेरी 29 मई का पिटीशन है क्वेश्चन के लिए। लूट का मुकदमा झेला उत्तराखंड में, वो भी बीजेपी शासित, लाइव वीडियो पे लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है 392 2021। तो मैं देखिए भविष्य तो तब देखूंगा जब वर्तमान अच्छे से दिख जाए, तो क्यों ना वर्तमान की बात कर ले। जो युवा लोग आए हैं, कुछ उम्मीद बन रही है? देखिए, युवा और हमारे एज का इस चीज़ से कोई कंपैरेटिव ही नहीं है। युवा तो पढ़ेगा, अपना कैरियर बनाएगा, बनाने देना। कौन सा 50 साल 60 साल का आदमी बूढ़ा हो गया है? जब 74 साल के प्रधानमंत्री 70 साल के लोगों को 5000 का अनुदान देके कहते हैं कि आपका बेटा जिंदा है, 74 साल का आदमी 70 साल के एज के लिए, तो मैं तो 51 का हूँ, आप भी मेरे आसपास के ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, मैं तो आपसे बड़ा हूँ, मैं 52 का हूँ, लेकिन मोदी जी तो यंग है भाई, अभी 74 के होंगे। देखिए, हर वो नेता यंग है और ये केवल मोदी जी का विषय नहीं है। मैं आज आपके मंच से एक बात बोलना चाहूँगा, नीट के लिए जो भी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर आमरण अनशन के लिए बात करता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनोज सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अखिलेश यादव हो, वेलकम है, आइए ना भाई। 15 लाख करोड़ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना जो मामला हुआ है? अरे सर, ये सब तो समाधान आज नहीं तो कल हो चाहे ना हो, लेकिन 22 लाख बच्चों का कैरियर अगर दांव पे है ना, पहले पैसे तो अब कमा भी लोगे, आज नहीं तो कल। अरे परिवार वाले कह रहे हैं शेर पाला है, 2-4 गो पेपरे लीक हो जाए। आप क्या बात? 2-4 गो कोरियर अगर पेपर पास होता ना शंभू जी। सुनिए, 23 लाख बच्चे नीट में थे ना, 17 लाख बच्चे सीबीएसई में थे ना, कितने लोग हैं बताइए? मैं आपको वही बात तो बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुने। फ्लॉप है आंदोलन आप लोगों का। देखिए, पहली बात आपको बताऊं, ये मेरा आंदोलन नहीं है। आप लोगों का कह रहा हूँ। आप मैं उन लोगों में भी नहीं। सोनम वांगचुक ने समर्थन तो किया। नहीं, मेरी बात तो सुनिएगा। पहली बात आपके स्क्रीन पे बोल रहा हूँ डायरेक्टली, आई एम नॉट अ डर्टी और अ डैम कॉकरोच, आई एम अ प्राउड इंडियन पेट्रियट। ये पहली बात। कल को आप बोलोगे कुत्ता तो हम कुत्ता बन जाएंगे क्या? लेकिन एक बात है, नीट के लिए जो लड़ रहा है उन 22 लाख बच्चों के लिए लड़ रहा है, जो 15 लोग जिन्होंने सुसाइड किया उनके। कहाँ है 22 लाख? तो लीजिए, कहाँ है 17 लाख? सुनिए शंभू जी, ये तो हर उस अभ्यर्थी के माता पिता को भी सोचने का विषय है, लेकिन देश मोदी जी के साथ है। अगर देश मोदी जी के साथ है, हमारे देश के मान्यवर मुख्य प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें खंडन तो नहीं कर रहे क्यों प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन युवाओं को भड़का रहे हैं, पढ़ने लिखना चाहिए, पकौड़ा तलना चाहिए। सुनिए दोबारा, एक मिनट भाई, ये लोग कौन भड़का रहे हैं? आप बात कर लीजिए, आप अच्छे बंदे आपको मिल गए। एक लास्ट लाइन बोल के आपको जाऊंगा, सुनिएगा, एक बात आपको बोलूंगा, भड़कता वो है जिसकी चिंगारी कम होती है। मैं आज आपको एक बात बोलूंगा, जिसके घर में कोई भुक्तभोगी होगा वो आएगा, जिसका भुक्तभोगी होगा नहीं होगा वो नहीं आएगा। देश मोदी जी के साथ है। अरे हम तो कहते हैं हम देश के साथ, हर मोदी, हर घर मोदी। ये अच्छी बात है। अरे सुन तो ले, अरे यूट्यूब, जय श्री राम। सुनिए, जय श्री राम बोलने में कोई हर्ज नहीं, हमारे इष्ट देव है, हमारे इष्ट देव है। मैं भी करीमुल्लाह पहनता हूँ, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भगवान है। लेकिन सिस्टम और भगवान दो अलग चीज है, उन्हें अलग रखिए ना। एजुकेशन एक अलग चीज है। राम मंदिर मोदी जी बनवाए कि नहीं? सुनिए,
अभी तो नीट वाला मामला चल रहा है ना, आपके सवाल ये होना चाहिए आपके, सुनो, अभी आप ये करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। अभी नीट का मामला है, पेपर लीक हो चुका है, लोग सुसाइड, जो बच्चे सुसाइड कर लिए उन पे आप बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हो। आप तो बात करते हो वो मोदी के पास में जाके आप बोलते हो आम कितने का है, केले कितने का है, वो बातें आप यहाँ पे कर रहे हो। हाँ, आप तो वो बातें कर रहे हो, आप मुद्दे वाली बात करो मीडिया वालों। क्या है मुद्दा? हाँ? आप बताओ। मुद्दा आपको आप भी बहुत पढ़े लिखे हो, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हो। आपको पता नहीं है मुद्दा क्या है? पूरे देश के अंदर बच्चों का भविष्य खराब करके रखा है, ये मुद्दा नहीं है। किसने किया है? किसने किया है आपको पता नहीं है? जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है, जिस तरीके से कौन है सरकार? मंत्री संतरी जो जितने भी उनके मंत्री है, जो उनके नेता है, वो अनपढ़ है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जैसे लुटेरे अगर देश का मतलब यहाँ पे प्रधान को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? ये आ गया ना युवा, ये युवा किस लिए सड़कों पे उतरा हुआ है? इसीलिए तो सड़कों पे उतरा। 10-5 लोग हैं भाई। 10-5 दिख रहा है आपको? केवल पेपर लीक होना ही टॉपिक है? जो हमारे देश में रेप होते हैं, लड़की पढ़ाओ की जगह लड़की घटाओ का जो चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट में मैं वही बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री करने आता है या आम जनता करती है एक दूसरे का? पहले मैं एक बात, अगर आपका सिस्टम, अगर नियम, अगर सिस्टम और नियम कानून का अगर सही काम नहीं करता, अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो उनका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है उसका? आप क्या कहोगे? एक मिनट। अरे भाई बताओ कौन हटाएगा मंत्री को? भाई जहांगीरपुरी में अरे मंत्री को कौन हटाएगा? ये देश की जनता और ये जेनजी लोग हटाएंगे। मैं आपको बता, भैया मंत्री जी को कौन हटाएगा? मैं बोला ना, ये वही जेनजी लोग हटाएंगे जो लोग यहाँ पे सड़कों पे उतर चुके हैं। अभी तो सिर्फ ये क्रांति की शुरुआत है, आने वाले टाइम में यही क्रांति हो सकता है कि कोई विकराल रूप ले ले। मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र है भाई। हाँ लोकतंत्र है, इसी तो लोगों का तंत्र चल तो नहीं रही लोगों की सब कुछ। धर्मेंद्र प्रधान मीडिया भाई कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से क्यों नाराज है? क्यों नाराज है? आपको नहीं पता क्यों नाराज है? बताइए ना। गोदी मीडिया हो क्या? 15 सालों गोदी मीडिया हो क्या? मीडिया को जो कही हम लोग कोई दिक्कत नहीं, तो आप बार बार मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को कौन हटाएंगे? कौन हटाएंगे? सरकार किसकी है? हमें नहीं पता किसकी सरकार। फिर आप यहाँ क्या कर रहे तो हैं? मोदी जी को जानते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनपढ़ हो क्या? मोदी जी की सरकार जानते आप हैं। भी चाय बेचते हुए आप यहाँ क्या करने आए जब आपको पता ही नहीं है सरकार किसकी है? हम तो देख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है तो हम आ गए हैं। मोदी जी के खिलाफ कौन कर रहा है? मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है? मोदी जी से सहमत हो ना? हाँ? क्यों मोदी जी से आप सहमत? मोदी जी से साथ है कि नहीं? नहीं है। हम देश के साथ हैं। आप यहाँ पर ये डिफाइन करने आए हो कि कौन कौन सी पार्टी में है? आप यहाँ ये देखने आए हो? अभी मुद्दे वाली बात तो कर नहीं रहे। धर्मेंद्र प्रधान को कौन हटाएगा? युवा हटाएंगे और कौन हटाएगा? सड़कों पे करने वाला हर युवा उठाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को मौजूदा सरकार हटाएगी। कौन है मौजूदा सरकार का मालिक? सरकार बीजेपी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है हमारे देश तो के। अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी है। अगर अच्छे आदमी है तो अच्छे काम करने चाहिए। आदमी नाम से नहीं काम से। आप यहाँ पर मुद्दे से भटकाने आए हैं। आप मुद्दे से भटकाने आए हैं। अरे मन की बात बताओ। मोदी जी हमेशा बुरे काम ये है जो आपसे मन की बात करते। जो नीट का एग्जाम लीक होने के बाद जिन बच्चों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया, उसके खिलाफ आप क्या कहेंगे? इसके खिलाफ जो लगभग 20 बच्चों ने जो डिप्रेशन में आके सुसाइड किया, क्या आप उनकी जिम्मेदारी कौन ये लेगा? दुखद है। दुखद है। कौन जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लेता हूँ। आप लेते हैं। आपने क्या किया उनके लिए? मैं आज से पत्रकारिता नहीं करूँगा। आपने उनके लिए क्या किया? उनके लिए जिन्होंने सुसाइड किया, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? करेंगे। आप जाइए, कवर करिए, सरकार को दिखाइए कि किन बच्चों ने सुसाइड किया। तो टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। अरे कौन दिखा रहा है? मेलोडी दिखा रहे हैं, झालमुरी कैसे बनाई जाती है वो दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? तो टीवी वाला आप लोग को अच्छा नहीं लगता है? टीवी अखबार टीवी बंद कर दिए टीवी देखना। टीवी देखना जनता बंद कर दी है। सबसे बड़ा तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सोचिए वही सारे पुराने सवाल हैं, लेकिन लोगों में कुछ जागरूकता आई है। लोग जागरूक हो रहे हैं, तमाम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये तमाम तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, तो ठीक ठाक संख्या है, ठीक ठाक भीड़ है और इससे साफ लगता है कि ये मुद्दा जो है अब बड़ा मुद्दा बन गया है। और मैंने वो तमाम सवाल पूछे हैं। पहले सरकार से लोग इतना भी सवाल नहीं पूछते थे, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग सरकार से सवाल तो पूछने लगे हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि जो मुद्दे हैं उनको मजाक के तौर पे उनके सामने रखा जाए। लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, तकलीफ़ में हैं
और सोचिए कि टीवी अखबार की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। टीवी अखबार जितना सरकार के पक्ष में बातें कर रही है, लोगों को लगता है कि टीवी अखबार कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है और मैनेज है। मेरी जो बात होते हैं, मेरे जो सवाल होते हैं, वो सवाल होते हैं जो सरकार के पक्ष में बोले जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।